राधे राधे दोस्तों, आज हम एक नई गाथा लेकर आए हैं। उस गाथा के माध्यम से आप लोग जान जाएंगे श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में। यह गाथा उस समय की है जब द्वारिका में एक बार श्री कृष्ण के समक्ष नारद मुनि का आना हुआ। उस समय द्वारिकाधीश द्वारिका में नहीं थे, क्योंकि द्वारिका से बाहर वह एक ऐसी जगह पर थे जहां किसी को पता ही नहीं था। तो उस समय नारद मुनि का वहां पर आना हुआ और नारद मुनि हर जगह द्वारिका में द्वारिकाधीश को ढूंढते, लेकिन द्वारिकाधीश नहीं मिलते। जब रुक्मणी जी से पूछा गया तब वह भी नहीं बता पाई कि श्री कृष्ण द्वारिकाधीश कहाँ पर गए हुए हैं, और बहुत सी बातें हो जाती हैं लेकिन श्री कृष्ण कहीं पर नजर नहीं आते हैं। जब सत्यभामा के महल में जाते हैं और पूछते हैं कि आपने कहीं श्री कृष्ण द्वारिकाधीश को देखा है, तब वह भी मना कर देती हैं और कहती हैं कि श्री कृष्ण द्वारिकाधीश को मैंने नहीं देखा है। इसके पश्चात वह बहुत से यत्न करते हैं कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण मिल जाए, लेकिन नारद मुनि को द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हो पा रहे होते हैं। वह विचलित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण गए कहाँ पर होंगे। अंत में जब वह बलराम दाऊ से पूछते हैं तब वह भी नहीं बता पाते हैं। जब वह द्वारिका के बाहर निकल आते हैं और द्वारिका के बाहर निकलते ही देखते हैं कि एक कुटिया बनी हुई है, उसमें दिव्य प्रकाश हो रहा है। इतना ज्योतिषमय प्रकाश हो रहा है जिसे देखते हुए वह उस गुफा के अंदर जाने का मन बना लेते हैं और उस गुफा में जाने लगते हैं। जैसे ही उस गुफा के अंदर जाते हैं तो एक चमत्कार देखते हैं कि कृष्ण योगी ईश्वर के रूप में बैठे हुए होते हैं और एक योगी के रूप में श्री कृष्ण मग्न होते हैं समाधिस्थ। इसके पश्चात जब वह और अंदर बढ़ते हैं तब देखते हैं कि कृष्ण बहुत ही ज्यादा रो रहे हैं, उनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। इसका कारण क्या हो सकता है, नारद मुनि के मन में चल रहा होता है। तब नारद मुनि और आगे बढ़ते हैं तब देखते हैं कि कृष्ण वास्तव में रो ही रहे होते हैं, उनके आंखों से झरझर आंसू बह रहे होते हैं। तब वह यह समझते हैं कि संसार के पालनकर्ता स्वयं श्री कृष्ण द्वारिकाधीश को ऐसी कौन सी कमी महसूस होने लगी है जिसके पश्चात उन्हें इतना आंसू निकल रहे हैं। तब यह देखते हुए नारद मुनि सोच में पड़ जाते हैं। तब वह द्वारिका से रुक्मणी जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि रुक्मणी जी आप आकर देखिए तो द्वारिकाधीश की क्या दशा हो रही है। तब रुक्मणी जी वहां पर आ जाती हैं और श्री कृष्ण के पास जाती हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं। तब नारद मुनि स्वयं उनके पास जाते हैं और अपने कानों को उनके अधरों के पास लगाते हैं। तब वह सुनते हैं कि श्री कृष्ण एक बार नहीं सैकड़ों बार केवल एक ही नाम उच्चारण कर रहे हैं, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। यह बात को सुनते हुए नारद मुनि सोचते हैं कि शायद इन्हें देवी राधा की याद आ गई है, लेकिन बात कुछ और होती है कि श्री कृष्ण उस ध्यान मग्न अवस्था में श्री किशोरी जी का दर्शन नहीं अपितु उनकी पूजा कर रहे होते हैं। जिसके पश्चात किशोरी जी भागती दौड़ती हुए उन्हें पकड़ने के लिए भागती हैं और श्री कृष्ण उन्हें पकड़ रहे होते हैं। यह लीला श्री कृष्ण के मन में चल रही होती है और बहुत सी गाथाएं कर रहे होते हैं, लीलाएं कर रहे होते हैं। इसके पश्चात नारद मुनि उनसे कहते हैं श्री कृष्ण द्वारिकाधीश जागिए, आपको क्या चिंता हो रही है देवी राधा के बारे में। तब वह कहते हैं कि देवी राधा कोई साधारण नहीं है, स्वयं मेरी आराधनीय शक्ति है, क्योंकि उनका ही दर्शन उनका ही दीदार मैं करता हूँ ध्यान मग्न अवस्था में। और बहुत सी बातें बताते हैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण श्री किशोरी जी के बारे में। फिलहाल इस वीडियो में तो हम इतना ही बताएंगे। अब आप लोगों के मन में यह होगा कि यह वास्तविक गाथा है या काल्पनिक। फिलहाल हमने यह संतों के मुख से सुनी है, काल्पनिक है तो भी कोई बात, इसमें श्री हमारी किशोरी जी का दर्शन और उनके नाम का उच्चारण, उनके श्री कृष्ण प्यारे के नाम कितने विभोर हो जाते हैं श्री कृष्ण जब किशोरी जी को याद करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के संग, श्री कृष्ण के और राधा के एक नए सीक्रेट के संग। क्यों रोए थे श्री कृष्ण, इसी गाथा से आप लोगों को पता चल गया होगा कि श्री कृष्ण अपनी किशोरी जी का दर्शन कर रहे थे अपने योग मार्ग से। तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे संग प्यार से बोलते रहिए हमेशा राधे राधे।